इधर जितने बच्चे लोग बैठे हैं हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूंगा बिड़ू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपका फोन मम्मी डैडी के हाथ में लगा तो हिस्ट्री पहले डिलीट करने का। मेरा एक ही नारा है, प्यार मेरा सारा है। किसी ने लिखा है भाग यहाँ से टुच्चे, सैफ डंडा लेके आ रहा है। अगर आपने मुझसे शादी की होती तो आपके शर्ट के बटन टूटे ना होते, मैं लगा देती। वैसे मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। किसी ने उसी लड़की को रिप्लाई किया, अगर आप धोती रफू कर सकती हैं तो मैं भी अवेलेबल हूँ। ये मेरी वाइफ है सर जी। मैंने शादी से पहले इनको कभी देखा नहीं था। मेरी शादी बिना देखे हुई है। तो इसका नुकसान तो मैडम को हुआ ना। वेलकम टू द विकी कौशल शो। अरे अर्चना जी, आप सारा जैसे क्यों लग रही हैं? मैं सारा ही हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सारा अली खान शो। हेलो हेलो। जिसका शो होता है ना वो यहाँ खड़े होके बात करता है। अच्छा, जिसकी बातों में दम होता है ना उनको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही राज करते हैं। तो मैं जाऊँ? जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। चल तो मैं रही हूँ, इसलिए तो जल तू रहा है। देखो इतिहास गवाह है कि जो जो वहाँ बैठा है चुप होके सिर्फ हंसा है। चुप होके कैसे हंसते हैं? हमें क्या पता, हम तो शो करते हैं। है ना? मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो लड़की है ना, इससे मैं आजकल बहुत हटके चलता हूँ। क्योंकि ये ना बात तो करती है बहुत ज्यादा, पर बातों से ज्यादा चीजें फेंक फेंक के मारती है मेरे पे। जो जोक क्या फेंक लिए तुझ पे, इतना बुरा हाल हो गया। और लाई हूँ तेरे लिए। अर्चना जी ने पूरे सीजन में इतनी बात नहीं की होगी जितने तूने ये पिछले 2 मिनट में कर दी है। अपना क्या फर्क पड़ता है? आई नहीं अभी तक, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। What is this? What is this, guys? अर्चना जी, मार लगाओ। पहले तो तुझे लगाऊं। शो ओपन कर दिया, हम है ही नहीं यहाँ पर। कान पकड़ो अपने। कान पकड़ो, मेरे नहीं अपने। एक बार जोरदार तालियां विक्की और सारा के लिए। इतनी अच्छी लग रही थी, चेयर में बैठी क्यों उठी? अब वो आ गई। वो आ गई तो उसमें क्या है? थी। आ आए गई तो हूँ, इतने- जाऊंगी कहीं नहीं। हाँ पाजी आ तो वो भी गए। हाँ तो बड़े लोग गए। बहुत लोग गए। कितनी ब्यूटीफुल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना जी, हमें शुरू से एक बात सिखाई जाती है ना कि बाहर निकलो तो जरा बच के, जरा हट के चलो। अच्छा, माँ बाप के पास पता नहीं कौन सी एक्सरे मशीन होती है, दोस्त की शक्ल देख के बता देते हैं कि पांडे के साथ ना रहा कर, ये बंदा ठीक नहीं है। उस समय तो लड़के नहीं मानते, लेकिन जब वही दोस्त उनकी गर्लफ्रेंड निकाल के ले जाता ना, तब उनको पता चलता है कि डैडी ठीक कहते थे। अब फैमिली में देखो, अगर माँ बच्चे को पीट रही होती ना तो बाप भी थोड़ा बच के रहता है कि पता नहीं कब इसका बेलन मेरी तरफ आ जाए। और अगर माँ बाप दोनों में लड़ाई चल रही है तो बच्चा भी बच के रहता है। पेरेंट्स उधर लड़ रहे होते हैं, बच्चा चुपचाप जाके खामोशी से ना पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख देता है, बेडशीट बिछा देगा, क्योंकि उसको पता है ये खुद तो लड़ रहे हैं वर्बली, लेकिन अगर मैंने कोई लूज पॉइंट दिया, मेरे साथ शारीरिक हिंसा हो सकती है। ये बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है। यंग लड़के लड़कियां जिनका अफेयर चल रहा होता है ना, बड़े सतर्क रहते हैं वो। बॉयफ्रेंड का फोन आता ना तो लड़कियां जानबूझ के लड़की के नाम से बोलती, हाँ रिया बोल। माँ बाप सुन ले कि रिया का फोन है, एक्स्ट्रा क्लास है, अच्छा मैं आती हूँ। फिर माँ बुलाती, बेटा बात सुन, रिया से मिलने जा रही है। कहती हाँ जल्दी आ जाना मिलके, नहीं तो कुसुम गुस्सा करेगी। बेटी कहती मम्मा कौन कुसुम? कहता तेरा बाप है ना बेटा कीमती लाल, मैं उसको पहले कुसुम कुसुम बुलाती थी। तो इसलिए आज हम बचने बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों की इतनी खूबसूरत फिल्म आ रही है, जरा हटके जरा बच के। और आज हमारे साथ ये स्टार कास्ट मौजूद है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है जी। पाजी ये हो क्या रहा है? पिछली कुछ फिल्मों में मैंने देखा है, आप शादीशुदा होते हो फिल्मों में तो लड़ाई झगड़ा बड़ा हो रहा है आपका। पाजी बहुत हो रहा है। पिछली फिल्म भी थी, उसमें भी मार खा रहा था, इसमें भी मार खा रहा हूँ। क्या चक्कर है? पता नहीं क्या चक्कर है। रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा ऐसा। अच्छा वो अच्छा रहना चाहिए। फिल्म तो हर फिल्म अलग है।
सारा बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। अभी मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी, आप कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी ना, लंबा सा गाउन, इतना लंबा गाउन फोटो में पूरा ही ना आया, फिर ये सीढ़ियों पे चढ़ी। विकी की इतनी याद आई, विकी के नाप की गाउन बनी थी। अच्छा, कि लंबा है ना, जो कि समझे। अच्छा चलो कोई नहीं, बाकी आपका फिल्मों का काम तो ठीक चल ही रहा है। जो मेरे को एक बात पूछनी है, मैं कभी कांस गया नहीं, तो ये जो हीरोइन जो लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है, ये उसी दिन पहनती है, पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस करती हैं पहन के, मतलब? नहीं, मैंने तो उसी दिन पहना। और पैरों में अटकता नहीं इतना लंबा गाउन? ऐसे ऐसे लात मार मार के चलना पड़ता है। बोला अच्छा, ना इतना इन्होंने, हाँ, अंदर से ऐसे ऐसे चलती हैं आप? मुझसे बच के क्यों चल रहे हैं, हट के क्यों चल रहे हैं? हटके क्योंकि और मैं बच के। मार रही हूँ, फेंक रही हूँ, तो लात भी कभी कभी मार ही लेती हूँ, फेंक भी लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। विक्की का अभी हाल ही में 16 मई को बर्थडे गया है भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी बर्थडे। आपको पता है जिस दिन आपका जन्म हुआ, हाँ जी, उस दिन मेरे जन्म की तैयारी शुरू हुई थी। मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 16 मई को। वो बैठी मेरी मम्मी, मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। सत श्री अकाल आंटी जी। ओहो हैप्पी नमस्ते एनिवर्सरी। आंटी। विक्की भाई एक बात बताओ, जैसे शादी के पहले तो यार दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते होंगे, हाँ जी, बैचलर लाइफ चलता है। हाँ जी। शादी के बाद वाले बर्थडे में क्या बदलाव आया है? पिछला साल वो पहला बर्थडे था शादी के बाद वाला, हमने फिर दोस्तों के साथ ही मनाया। अच्छा, और उस ग्रुप में अब कटरीना भी थी, तो हम सब ने साथ में ही मनाया। पर कटरीना प्लानिंग करती है आपके बर्थडे की कि यार? बहुत बहुत करती हैं। ये अच्छा हो जाता है, आदमी की टेंशन खत्म कि कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ जाना है। नहीं, वो हम दोनों में से वो प्लानर इज, लड़कियां अच्छी प्लानिंग करती बहुत हैं। अच्छी, मतलब वो तो उतना मेरा दिमाग नहीं चलता जितनी डिटेल की प्लानिंग हो जाती है वहाँ। क्योंकि आपने मेन प्लानिंग कर ली ना, हाँ, शादी main, वाली, शादी वो का- प्लानिंग मेन है। अच्छा, जब से आपकी शादी हुई ना, इतनी खबरें आ रही हैं। एक खबर आई अभी कि कटरीना घर में बार बनाना चाहती हैं। हाँ। तो आप क्या पार्टी वार्टी यार दोस्तों के साथ बाहर करते लेट आते थे जो वो घर में बार बनाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, एक ना घर पे एक कोना हमने रखा था। अच्छा। कि यहाँ बार आएगा। हमने जब देखना शुरू किया कि कौन सा बार आएगा, तो वो जितने का बार है, हाँ, मैंने कहा एक काम करो, रुक जाते हैं यहाँ ना, मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। यार इतने में तो कोई किसी को चढ़ेगी ही नहीं, जितने अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है ना एक्चुअली। पर बड़ी अच्छी बात है, देखो मॉडर्न वाइफ हो, वो घर के साथ साथ बार की वैल्यू भी समझती हैं। नहीं तो आम पत्नियां क्या करती, घर में पति आता ना, आते उसका मुंह सूंघती हैं, पी के तो नहीं आया। मैं आपको बताऊं सीरियसली, एक बार परमीत सर घर आए, अर्चना जी के हस्बैंड, इन्होंने ऐसे भाग के ओ परमीत गले, वो बड़े हैरान भी, बड़ा प्यार लुटा रही हैं। इन्होंने पास जाके सूंघा, छाती पे कुहनी ऐसी मारी ना, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने छाती पे ना स्पाइडरमैन वाला लॉकेट पहना हुआ था, कुहनी ऐसी जगह मारी, स्पाइडर अलग मैन अलग हो गया। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीने की मेरे बिना? मेरे पे उसके बाद तो परमीत सर पूछते हैं भाई तुम्हारी बच गई हो तो मैं पी लूं? ये माहौल है भाई साहब। एक मैंने अर्चना जी, मैंने सुना है कि वहाँ भी कुछ नीचे अरेंजमेंट, बस ये बोलता कुछ है। नहीं, बट 1.5 लीटर सारा वाली। इधर ही बैठी है। हाँ, कभी कभी शूट लंबा चल जाए तो शराब खुद बना भी लेती हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। मेरे इसे विकी, आप हर बार अलग अलग हटके फिल्में करते हैं, लेकिन जरा हटके जरा बचके, ये किस तरीके से अलग फिल्म है आपकी? सीरियसली बताऊं तो मैंने जब नरेशन सुनी थी लक्ष्मण सर से, तो मैं इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया था फिल्म से। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ना, वो अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है। हाँ। जैसे मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ, किरदार का नाम भी कपिल है, अच्छा, अच्छा। तो एक तो ये वजह थी। और दूसरा, एक बहुत खूबसूरत उसमें बात है कि हम मिडिल क्लास ना हमेशा बचाने की सोचते हैं। वो आज को जीते ही नहीं है कि यार ये ना कल काम आ जाएगा, इसी से जूझ रहे हैं कि आज जीना है या कल के लिए बचाना है। बस वो बात मेरे मन को बहुत छू गई थी। तुम्हारा वाला कपिल जो है, जो किरदार तुम निभा रहे हो, वो भी फ्लर्ट है इसकी तरह, कंजूस तो है ही इसकी तरह, लेकिन फ्लर्ट भी है इसकी तरह। देखिए, बैट्समैन कई होते हैं, सचिन एक ही होता है। ये फ्लर्ट नहीं है, पर ये इनका लीग ही अलग चल रहा है। बात विक्की पाजी ने बड़ी सही बोली है। मिडिल क्लास ना अंदर से कभी जाता नहीं है। हमारे घरों में होता है ना नॉर्मली, कभी साबुन ना खत्म होता 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 घिसता घिसता इतना रह जाता है। अब ना तो वो पूरा है, ना ही वो खत्म हुआ है। फिर क्या होता है, कई बार अलग अलग ब्रांड के साबुन आते हैं, फिर आदमी ना सारी छोटी छोटी टिक्कियां मिक्स करके जोड़ते हैं, बनाते हैं आदमी। अच्छा, पूरा साबुन जो होता है ना, वो तो आप पूरा लगाते हो आराम से, वो गिरता आप उठा भी सकते हो।
जो इतना सा बच जाता है ना, वो जब गिरता है, ओहो, उसको उठा एक तो पहले आदमी ना उसको पूरा कवर करके लगाता है, जगह नहीं छोड़ता है कि साबुन लीक ना हो जाए। फिर वो जितना भी झाग बनाता है उससे उठा के थोड़ी इधर, उससे उठा के, और अगर कहीं वो इतनी अस्सी वो वाला फर्श गिर पे जाए, गिर गया, हाँ। उसके बाद अच्छा आदमी सोचो, आप इमेजिन करो बाथरूम में आप बिना कपड़ों के आदमी और इतने से साबुन को उठा रहा है, कैसे उठा रहा है? तो होता है ना, उंगली भी नहीं कर सकते आप, भी लग जाता है साबुन। क्योंकि उंगली करोगे तो वो बीच में से कट जाएगा। आदमी क्या करता है, थोड़ा सा पानी डालता है, उसकी जैसी मुंडी ऐसी होती है ना साबुन की, वहीं से पकड़ लेता वो। बचपन में क्या होता था, जब कुछ शैम्पू की शीशी खत्म हो जाती थी ना, तो वो खत्म करके उसको धो के उसके अंदर सरसों का तेल डाल लेते थे। अच्छा विक्की और हम तो रिलेट करते हैं, आप तो रईस फैमिली से हैं, आप कैसे रिलेट कर पाए इस कैरेक्टर के साथ? हालांकि आप एक्टर इतनी बाकमाल हैं, लगता ही नहीं है कि इतनी रईस खानदान की बेटी ये कैरेक्टर कर रही है। नहीं लगता है। जब आप, हाँ नहीं आप इतना किरदार में घुस जाती हैं। हाँ जी। और अब मुझे दिख रहा है कि बहुत रईस एक लड़की बैठी हुई। पर आप ऐसा करती हैं कभी, ये साबुन जोड़ जोड़ के नया साबुन बना मैं लेना? आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। वंडरफुल। सच बोल रही है। इसके घर में बार की बात चल रही है, मेरे घर में पिछले 3 साल से कार की बात चल रही है, मैं वो भी नहीं लाई हूँ। तो मतलब अब मेरी कंजूसी की तो हद ही है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं मैंने क्या एक ही बोलूं। किस्सा सुनाना चाहूंगा। हमने इंदौर में शूटिंग की है। अच्छा, बीच में कुछ दिनों के लिए अमृता मैम आई है। मैंने एक दिन देखा है कि ये अमृता मैम को डांट रही है। फिर मैंने पूछा कि यार क्या हो गया? मुझे भी लगे कि यार पर्सनल स्पेस है शायद। कहते नहीं, मम्मी को अकल ही नहीं है, 1600 रुपए का तौलिया ले आई है और मम्मी को झाड़ रही है अपने। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांके ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? मुझे तो ऐसा लगता है पैकअप के बाद डिनर भी सेट पे करके जाती होगी। हैं? है मेरे वैन में, जो मेरा लंच बच गया वही डिनर में खा लूंगी, पैक रेडी है। नहीं बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। ये तो कल का ब्रेकफास्ट भी लेके जाती हैं। अच्छा, ऐसे कोई लोग, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ऐसे कौन से लोग होने जिनसे जरा हट के, जरा बच के रहना चाहिए। कई होते हैं ना, कई तो नेगेटिव बात ही करेंगे हमेशा, हाँ। कई मनहूस बात करते हैं। आपको क्या लगता है किन लोगों से बच के जरा हट के रहना चाहिए? पता है, मैं जहां तक मैं समझती हूँ, जिन लोगों से बचना चाहिए ना, दूर नहीं रहना चाहिए, आसपास रखना चाहिए निगरानी में, ताकि पता चले क्या हो रहा है। बड़ी स्मार्ट बात की है इन्होंने। मैंने नोटिस किया है, जब भी मुझे लगता है ना ये बंदा शेडी है, मैं दोस्ती कर लेती हूँ। ओह माय गॉड। तब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो भी होगा सामने होगा ना, वो पीछे से मारने वाले, हाँ, वो डरावनी चीज होती है। That means you have all shady friends then. ऑल शेडी फ्रेंड्स, सच में। मुझे लगता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मतलब नहीं, तू है दोस्त। अब हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सारा का ना मूड के ऊपर डिपेंड है। जब तो पूरे मूड में होती है फिर तो कुछ भी बोलती है। जब कभी आ जाए ना, पता नहीं बीच में किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, ऐसे बैठ गई जैसे दुनिया का पता ही कुछ नहीं है इसको। उस समय क्या हुआ था? अक्षय सर ने मुझे बोला था ज्यादा बकवास की बातें मत कर, Oh my God. और मैंने बोला यार बातें करूंगी तो बकवास ही निकलेगा, तो मैं चुप हो गई। ऐसी कोई बात आपके मुंह से निकली जब आपको लगा हो कि उफ, ये नहीं बोलनी चाहिए थी यार? अरे हर बार अभी भी लग रहा है, मैं घर जाके मेरे दोस्त बोलेंगे यार तुमने सबको शेडी बोल दिया, ऐसे कैसे। ऑलरेडी मतलब 2 सेकंड पहले की जो बात बोली, मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब कोई हो बात गया। नहीं। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं। जो है दिल में है वो मुंह पे है, कि नहीं? अच्छी बात है। मेरे सारों को देख के लगता है छोटी अमृता सिंह आके बैठ गई हैं। है ना? अमृता मैम भी the same मतलब ऐसी spirit, बबली हैं बोलने में। yeah. वाह। वाह। अच्छा, आप दोनों ट्रेलर लॉन्च में ऑटो में क्यों गए थे? फिल्म पे सारा खर्चा हो गया? अरे मैंने सारे तौलिए चुरा लिए थे प्रोडक्शन से, तो पैसे बचे नहीं उनके पास, तो उन्होंने हमें ऑटो में भेज दिया। पर रियल लाइफ में आप जाती हैं ऑटो में कभी? हाँ जी। आपको पता है ऑटो का मिनिमम किराया क्या है मुंबई में? 17, नहीं, बहुत साल पहले था। 22, 3। 25। 23 ना? कपिल, तेरे को पता है? मैं जब लेटेस्ट बैठता था उस समय 18 रुपए होता था। नहीं पाजी, मिनिमम। 23 अब ज्यादा हो गया। 23 रुपए।
आप क्यों दर्शकों से पूछ रही हैं? आपके तो खुद के 4 ऑटो। पता हमारे मड आइलैंड में जेट्टी से अगर रहेजा जाओ जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ जी। तो 50 रुपए फिक्स्ड है। वो मैंने भी ली हुई है। हाँ। तो इतना सा तो सफर है, उसमें भी आप तैर के चली जाया करो, क्या फर्क पड़ता है? अरे वहाँ पर सड़क है जहाँ पर वो तो वो मगरमच्छ कहाँ गए 2 छोटे जो? आपको पता ना, अडॉप्ट किए थे 2 मगरमच्छ सारा, आपको पता है? छोटे छोटे लेके पाले थे इन्होंने, तो दोनों के ऊपर पैर रख के ना, ये मड आइलैंड से ऐसे आती थी ये बरसों बाद तक। अरे आपको इनकी शक्ति का नहीं पता, ये तो शो में प्यारी रहती, तो भालू गन्ना चूस रहा उसके मुंह से खींच लेती, मतलब ऐसा इनका दबदबा है। एक बार ये भुट्टा खा रही थी, मगरमच्छ ने लपक लिया, इन्होंने पकड़ के मुंह खोला उसका, कहती निकाल। भुट्टा तो निकाला, 2 मछलियां भी निकाल ली इन्होंने। मुझे वो याद है आपका, क्या? वो जो आपने एक छोटे मगरमच्छ का वो बाद में आपने कंघी बनाई थी ना, कि तेरे ये बड़े निकले हुए हैं, तो ब्रश बनाया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 2 बाज पाले, एक बाज का बायां पैर और दूसरे का दायां पकड़ के उड़ के जाती है बोलती। हाँ, बीच में शूट कर रही थी अलीबाग में, तो बाज पकड़ के सेट कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि हाइट पे उड़ रही थी ना, वहां पे देख के आगे जाके इन्होंने छलांग लगा दी। 4 बजे तक वापस आ जाना, पैकअप हो जाए, तो वो ऐसा माहौल है। इन्होंने ना एक बंदर पाला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ज़ू है मेरे पास क्या? जैसे मड आइलैंड घूमने जाते हैं ना टूरिस्ट, तो इन्होंने बंदर सिखाया हुआ, बंदर को कहती तो वो क्या करता है, जैसे आप टूरिस्ट हो, आपने चश्मा लगाया हुआ, तो आपका चश्मा लेके भाग जाएगा। ये कहती मेरी जान पहचान है, मैं दिलवा दूंगी, लाओ 100 रुपया। तो ये बंदर को 2 रुपए के चने देती है, 98 रुपीज इनको प्रॉफिट होता है। इकोनॉमी। मैं आपको क्या क्या कहानी बताऊं, इन्होंने तो कौओं को व्हाइट कर करके कबूतर बना बेचा है। बस एक बार इनका नूडल खाने को दिल करे, बर्तन था नहीं, कछुआ जा रहा था, इन्होंने उसका सीरियसली इन्होंने उसका कटोरा उतार लिया। बहुत ज्यादा ऐसे काम करती हैं। शर्मा जी, शर्मा जी, हेलो, हाय सारा, हाय विक्की, हाउ आर यू? क्यों आती हैं आप बहन जी यहाँ पे बार बार? बहन जी, यार शर्मा जी, अब तो 2000 के नोट भी बंद हो गए, तुम्हारी ये बातें कब बंद होगी, कब? 2000 के नोट बंद हो गए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास पहले भी 10 का होता था, अब भी 10 का है। हाँ, 2000 के नोट बंद हो गए। सारा ये ना भी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, ये मुझे देख के पहली सैलरी वाली जो खुशी होती थी ना, वो होती थी उसको। अब मैं बन गई हूँ इनकी पेंशन। तो पेंशन है तो पहली तारीख को मिला करना, सारा महीना क्यों मिलती है? विक्की, आप देख रहे हो? विक्की क्यों देखे? उनकी बीवी कैटरीना, हीरोइन सारा, फिर भी तुम्हें क्यों देखे? विक्की देख रहे हो? विक्की क्यों देखे भाई? विक्की, फिल्म में भी आपका नाम कपिल है ना? हाँ जी। फिल्म में ही नाम कपिल है, हाँ, फिल्म में ही नाम कपिल है। रियल में तो कभी की है। नहीं, बट मैं बस सोच रही, काश मुझे इस कपिल की जगह ये कपिल मिल जाता, तो बात ही कुछ अलग होती। मुझे भी काश सारा मिली होती। सारा छोड़ो, मुझे तो आधा भी नहीं मिला, पौआ मिला मुझे। यार एक सेकंड, तुमको इतनी प्रॉब्लम है, तुम डिवोर्स दे दो। देखा, वो भी मेरे से ही मांगा है। ये नहीं कि जेब से कुछ दे दो, खुद से कुछ नहीं। यार ये ना शादी से पहले कॉलेज में सबसे मेरे बारे में पूछता रहता था, बिंदु को देखा है, बिंदु को देखा, और अब देख लो कैसी हाँ, तो बातें पूछता कर था, रहा मैं है। मुकरा हूँ कोई? मैं पूछता था, मैंने कहा आपने बिंदु को देखा? नहीं देखा, कभी नहीं। मैं कहा देखो, बड़ी हंसी आएगी। बहुत परेशान कर रखा है। हाँ तुम रोमांटिक नहीं हो सकते कभी भी? 300 लोग बैठे, रोमांटिक हो जाऊं तुम्हारे? मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, कल शाम को भी तो अकेले बैठे थे ना? अकेले कहा था, तुम भी तो थी साथ में। हाँ, अकेले मतलब तुम अकेले अकेले कैसे रोमांस कर लोगे? क्रिएटिव आदमी ख्यालों में रोमांस कर लेते हैं। मैं साहिबा, तो शादी भी तुम ख्यालों में कर लेते, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? टाइम क्या वेस्ट किया? मैं तो शादी जिस दिन घूंघट उठाया ना, मुंह दिखाई में डिवोर्स देने वाला था मैं। वो तो उस दिन अदालत बंद थी, संडे वाले दिन हमारी शादी हुई थी। यार विकी से कुछ सीखो, ही सच एन अमेजिंग हस्बैंड। मतलब हलवा बनाते हैं, उसका वीडियो सबने देखा है, ये पहाड़ों में हॉलिडे के लिए लेके जाते हैं, तुम सीखो कुछ विकी से मैं क्या, please। मैं तो जिम कॉर्बेट लेके गया,
वहां पे एक लोमड़ी देख के वो इसकी बुआ निकली। ये गले लग के रोई आधा घंटा। मैं कहाँ लेके जाऊं तुम्हें? परेशान कर रखा है विक्की मुझे इन्होंने। तुम्हारी ये फालतू बातें ना खत्म नहीं होने वाली। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज, मेरे कजिन की शादी में जाना है, वो भी रुका हुआ है। जीजा जी नहीं आएंगे तो मैं रिबन नहीं काटूंगा प्लीज। एक तो सारे पर्दे उठा उठा के तूने साड़ियां बना ली, लोग बाहर से झांकते हैं हमारे घर के अंदर। हर चीज में प्रॉब्लम है। देखो देखो, फालतू में हमारे बारे में कुछ मत बोलो। हम लोगों के पास पैसा है तो प्लीज हर बड़ा पैसा। शादी से पहले नेकलेस नहीं था, इसके बाद पेन से लिख के घूमती थी नेकलेस। हाँ, एक दिन पसीना आया तो लेस इसका मिट गया। तो इसकी माँ कहती फिर क्या हुआ बेटा, हमने पैसे कहाँ लेके जाने। उसने पेन उठाया, लिख दिया रानी हार। हाँ। देखिए शर्मा जी, पता नहीं क्यों बोलता रहता है। हम लोग भी सारा की तरह खानदानी लोग हैं। अरे ये वो फालतू में- पटौती फैमिली, तुम लोग पनौती फैमिली। कहाँ से तुम्हारा सेम हो गया अभी? इसकी दादी के बारे में मैं बता दूं ना, इतनी शातिर है, डेटिंग ऐप पे ना बुड्ढों को फंसा के ना उनकी पेंशन हड़प लेती है। हाँ, एक बुजुर्ग मिलने आया, बेचारे ने मिलके डेंचर बाहर निकाल के रखा, पीछे से निकाल के ले गई। अब उससे रोटी तोड़ के और फिर चबा। ये ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। देखो तुम, बस बहुत हो गया, और कुछ मत बोलो मेरी फैमिली के बारे में बस। वाह वाह भाई वाह, हमारी फैमिली की बातें हो रही हैं और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। ये देख लो, रजा मुराद आ गया लिपस्टिक लगा के। अरे क्या है ये? हाय सारा, हेलो विक्की जी। हाय। मम्मी तुम इतनी जल्दी क्यों शादी से आ गई? हम लोग आने वाले थे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं और तेरे डैडी जी खाने का जितना भी बचा कुचा सामान था सब ले आए हैं। सच, यही खाओ पेट भर के और जी भर के। अच्छा। नहीं, एक मिनट। ज्यादा हंसा ना करो, कोई मुंह में एटीएम कार्ड डाल के पैसे निकाल लेगा। अच्छा जी। मम्मी हाँ, बड़े लोग बैठे हैं, प्लीज फालतू बातें मत करो प्लीज। कैसी बात कर रही है? यहाँ तो हमेशा ही बड़े बड़े लोग आते हैं, तो क्या मैं करैक्टर ही छोड़ दूं? अरे इनकी शादी में तो मैं जा ना पाई, यहीं ऑर्डर करके कुछ मंगा दो, खा लूंगी। हाँ? एक तो ना इतनी बेइज्जती कराती ना, मेरी खाने का इतना शौक है। उस दिन अर्चना जी आप बिलीव नहीं करेंगी, शादी में गई, दाल वाला पतीला होता ना जो, इन्होंने पूरा उठा के इधर जूड़े पे लगा लिया, ऊपर जूड़ा लगा लिया। हाँ, और फिर जब यहाँ से दाल लीक हुई ना, उन्होंने देख लिया, कहते ये क्या है? कहते मुझे पसीना आ रहा है। कहते आपके पसीने में टमाटर आते हैं? ये हाँ, सॉरी। हाँ। इतनी बेइज्जती करवाती है मेरी। एक मिनट दामाद जी, ये सब मैं आपकी बीवी के लिए करती हूँ। हाँ, अरे बचपन से ही इसे मूंग की दाल और मुफ्त की दाल खाने का बड़ा शौक है। हाँ, मम्मी बस करो प्लीज। विक्की और सारा अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं। अरे प्रमोशन से ध्यान आया, अरे मैंने आपका ट्रेलर देखा है फिल्म का। आहा, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सारा बेटा घबराना मत, मैंने देखा है उसमें तुम्हारी अनबन हो रही है खूब। मेरी भी इसके डैडी जी से पहले दिन से अनबन हो रही थी। अनबन है तो 9 बच्चे हो गए। अगर आपकी बन बन होती तो आप तो धन धन करवा देते। हैं? अरे क्या दामाद जी, अनबन के बाद वो मुझे रात को मना भी तो लेते थे। देखा, इनके डायलॉग के साथ इनके जेस्चर ही नहीं जाते। मना भी तो लेते थे, ऐसे गोद में मनाते थे आपको। अरे क्यों, मतलब मम्मी तुम क्या बोले जा रही हो? विक्की क्या सोचेगा? अरे विक्की, अरे मम्मी तुम आगे आओ यार। अरे सुन, विक्की जो सोचेगा सोचने दो, मुझे तो सारा को देख देख के गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्यों? अरे मैंने बेटी मांगी थी सारा जैसी, हो गई आलू बुखारा जैसी। हाँ। मम्मी तुमने बहुत बेइज्जती करवा चुकी हो, प्लीज तुम चलो यहाँ से। हाँ चल रही हूँ, रुक जा। तुम चलो अंदर जा रही है। नहीं, अंदर चलो, बस बहुत हो गया। मम्मी अंदर चलो। विक्की, आप फिल्म में हमने देखा है आप और सारा जो है किचन में छुप छुप के प्यार कर रहे हैं। हाँ जी। इसमें क्या है? फिल्म में उनकी शादी भी हुई है। अब तो बताओ आप, जब आपके और कटरीना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, आप छुप छुप के कहां जाते थे मिलने? देखो मोहब्बत तो चल ही रही थी,
आप कहीं तो मिलते होंगे, पाजी, पकड़े नहीं गए आज तक। नहीं पाजी, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। ओके, इट्स अ टॉप सीक्रेट। सर आप बताइए, जो प्यार होता है ये छुप छुप के करना चाहिए कि शरेआम इजहार करना चाहिए दुनिया के सामने कि हाँ हम प्यार करते हैं? किससे प्यार कर रहे हो? उस पे डिपेंडेंट है जिससे मेरे भी, हिसाब से। हाँ, मतलब आप अगर कल को किसी से प्यार बहुत करती हैं प्रैक्टिकल जवाब था। सही बात है यार। आप छुपाएंगी उसको कि आप दुनिया को बताएंगे कि हाँ किससे प्यार हाँ, कर रही हाँ, हूँ मैं मैं? प्यार करती हूँ, हाँ। मम्मी पापा को बोल सकती हूँ तो सबको बोल सकती हूँ। सेम इंडस्ट्री से है वो। कौन? मैंने तो ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ा है, लग गया तो ठीक है। नहीं नहीं, मेरे तीर नहीं लग रहे हैं आजकल। आपके लग जाए तो पता नहीं। फिल्म में ना विक्की जो है बड़े कंजूस हैं। अच्छा एक बात बता, रियल लाइफ में अगर आपको ऐसा कंजूस पार्टनर मिले कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, वो ग्रीन टी आपके लिए मंगाए, अपने लिए गर्म पानी मंगाए, फिर आपका टी बैग निकाल के अपने में डाल मुझे दे, बड़ा मजा आएगा, मैं ये करती हूँ। हैं? अगर कोई आता है मेरे घर, मान लो विक्की आया और उसने बोला मुझे ग्रीन टी चाहिए, तो मैं पहले ग्रीन टी बनाऊंगी, मतलब उसके जो स्ट्रेंथ होता है, जो शक्ति होती है ग्रीन टी की, पहले मैं अपना बना दूंगी, फिर उसके में डाल के, और जो कप उसको दूंगी वो टी बैग उसके कप में दूंगी ताकि उसको लगे वाओ टी बैग। बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है यार, मेहनत से पैसा कमाया जाता है उसमें, है ना? हाँ नहीं अच्छी बात है। और ग्रीन टी मुझे लगता है एक में 2-3 बन ही जाती हैं, बन जाती है, हाँ। है ना? आज मेरे गुड़िया की शादी है, 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 आज मेरे गुड़िया की शादी है। शादी है हमारी। अर्चना जी। आय दीदी। पुतन, अच्छा रोका है रहो, देखो एक ना एक दिन लड़की को पराए घर जाना होता। छोटा भाई है हमारा पुतन, थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। रोना नहीं है पुतन, शादी करके जाना है, यही विधि का विधान है। क्या है, नहीं तुम्हारे नहीं कहने से नहीं होगा, हमको जाना होगा पुतन। शादी किया है, प्यार तुमसे करते हैं। प्यार नहीं दीदी, पैर पैर पे तो पुतन पहले पहले बोलना चाहिए ना, क्या लग गया, क्या दिखा? नहीं नहीं कोई नहीं। गुड़िया तू शादी कर रही है? शर्मा जी बहुत हो गया, ये शादी अब होके रहेगी। रोकनी थी तो बहुत पहले रोक लेना चाहिए था। अब हमारा मिल गया है लाइफ पार्टनर हमको, अब अपने जहन से हमारा ख्याल निकाल दीजिए शर्मा जी। यू नीड टू मूव ऑन। अभी क्या है देखिए, हो क्या रहा है, वो कियारा जी का भी शादी हो गया, आलिया जी का शादी हो गया, तो सब खूबसूरत लड़कियां जो है उनका शादी का सीजन चल रहा है। अच्छा दीदी, वही सोच रहे हैं कि खूबसूरत लड़कियों की शादी का सीजन चल रहा है, पर आप क्यों कर रही हैं? हमसे गलती हुआ। हाँ दीदी सही। नहीं नहीं नहीं, हमें अपना पैर तुम्हारे पैर पे नहीं, हमारा पैर तुम्हारे गर्दन पे रखना चाहिए था। हो गया, अभी तुम दोनों जाओ, हम तुम्हारा जीजा से शादी करके आते हैं। जाओ। एक मिनट, दूल्हे को भेज रही तो शादी किसके साथ करोगी? नहीं दूल्हा यहाँ है। हैं? अच्छा आपको लगा ये दूल्हा है? नहीं नहीं, इधर इधर आ, ये दूल्हा नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा डेमो आइटम है। अच्छा, इसके साथ खाली रिहर्सल चल रहा था, मेन जो फिल्म है वो तो आप ही के साथ बनाएंगे ना। हाउस द जोश। हाय सर। वो है दरवाजा। बाय सर। एक मिनट, पुतन पुतन तुम इधर आओ, इधर आओ। हाँ दीदी। एक मिनट सर, एक मिनट। ए पुतन, अपना वो गली के अंदर वो मुच्छड़ पान वाला है ना, हाँ। उससे कह देना कि दीदी का शादी हो रहा है, हमको भूल जाए। अच्छा। अच्छा सुनो 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 सुनो, उसके आगे जाके वो चाय का टपरी नहीं है बंटी का, हाँ। बंटी से भी कह देने का दीदी का शादी हो रहा है, दीदी को भूल जाए। सुनो 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 सुनो, वो हमारा वो गैस स्टोव रिपेयर करने वाला साइकिल पे लड़का आता है, क्या नाम है? पिंटू। पिंटू, पिंटू से भी कह देना दीदी का शादी हो रहा है, हमको भूल जाए। ठीक है, चलो जाओ। सुनो सुनो, बस बस दीदी, हम पूरे मोहल्ले में अनाउंसमेंट करवा देंगे कि गुड़िया को भूल जाओ, उसकी शादी होने वाली है। ठीक है दीदी? हाँ बता दो। Ladies and gentlemen, welcome to the Vicky Kaushal Show। विकी कौशल शो थोड़ी है। शर्मा जी, इतना तो बनता है, इन्होंने अपनी पिक्चर में अपना क्या नाम रखा है?
यहाँ पे अपना शो का नाम इनको नहीं दे सकते हैं क्या? इतना अच्छा। तो बनता है। बनता है। हम तो सच बता रहे हैं, हम तो दिन रात सुबह शाम आप ही का नाम जप रहे हैं। आपको पता है हम चाट खाने जाते हैं तो वहाँ पे हम छोले टिक्की नहीं छोले विक्की खाते हैं। सच में आपको स्टॉक करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं, कौशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं। गुड़िया वो ऑलरेडी शादीशुदा है वो। ए शर्मा जी, फिल्म नहीं देखे आप? ये डिवोर्स का सब प्लानिंग चल रहा है वहाँ पे। ध्यान नहीं दिया लगता है आपने। लेकिन विक्की जी, जितनी शिद्दत से आपने तलाक लेने की कोशिश की है, जर्रे जर्रे ने हमें आपसे ब्याने की साजिश की है। करेंगे हमसे साजिश? अब साजिश नहीं, अपना शादी करेंगे हमसे। देखिए क्यूटनेस जितना इनका है उतना क्यूटनेस हम में भी है। क्यूटनेस को बता, हिम्मत तेरे में बड़ी है। सामने बोल रही है तू, तेरे को तो काट भी नहीं सकते, हमारे दांत टूटेंगे। वैसे सारा जी से बातचीत नहीं हुआ हमारा। सारा जी बहुत क्यूट हैं आप। थैंक यू। नहीं सच बता रहे हैं आप ना, एकदम अपनी माँ पे गई हैं। वैसे हम सच बताएं तो सबसे कहते हैं सबको अपनी माँ पे ही जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले हम सुरेश की माँ पे चले गए। सुरेश ने हमको बहुत डांटा, बोला माँ पे मत जा। ऐसा बोला हम। इसकी क्वालिटी तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका उरी अटैक सबने देखा ना, इसका पूरी अटैक पूरे मोहल्ले ने देखा। 400 पूड़ियाँ खाई 15 मिनट में इसने, कल लाइव, बिना फंबल के। आपको हमारे क्वालिटीज के बारे में कैसे पता है शर्मा जी? तू पहले बता, तेरे से शादी क्यों करेंगे वो? आप हमको हल्के में मत लीजिए। तुझे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। चौक में चोटी खोल के बाल झटका देंगे ना एक बार। सारे के सारे लौंडे ऐसा घुटनों के बल रेंगते हुए आएंगे हमारी तरफ। जा जा, तूने पिछले हफ्ते झटका ही था ना। जुएं बाहर आएंगे तो दीदी इतने सालों से रह रही हैं, 1 महीने का नोटिस तो देना चाहिए था। झूठी कहेगी। गुड़िया सुन, उन्होंने कोई शादी वादी नहीं करनी तेरे साथ, जब भाग यहाँ से। नहीं करना शादी? ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है तो आपके भाई है ना सनी कौशल, उनसे हमारा शादी करा अभी तो तू इनसे करने की बात कर रही थी। हाँ तो क्या कर, देखो हमको हमारा नाम के पीछे कौशल चाहिए। अब वो विकी का कौशल हो, सनी का कौशल हो, बाई चांस ये इधर पांडे, हाँ ये पांडे भी अगर पांडे नहीं कौशल होते ना तो ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया हम, इतना नहीं। ये दिमाग में लाना भी नहीं है। सारा, आपसे शादी करने के लिए इतने लड़के उत्सुक हो रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो अब देख लो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, रिटर्न कर देंगे, वापस भेज देंगे। ओके। कौन कौन थे जो कह रहे थे कि हम सारा को कुछ बोल के इम्प्रेस करना चाहते हैं? आइए चारों, आइए मंच पे आइए। हेलो भाई साहब, कैसे? सारा को बताइए, जो भी बोलना है कहिए आप। सर पहले तो मेरा नाम शुभम है, मैं बैंकर हूँ और मैं मुंबई से हूँ। फनी। पहले तो शुभम हो गया, बाद में फर्स्ट आपका नाम सारा मैम है, मेरा नाम शुभम है, दोनों एस से है। अच्छा। सेकेंडली मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं इतना केयरिंग हूँ, मैं मेरी मदर की केयर करता हूँ, मेरी सिस्टर की केयर करता हूँ, सबकी केयर करता हूँ। अगर आप बिलीव नहीं करते तो सर मैं ये निकाल के केयरिंग इज शेयरिंग भी दिखा सकता हूँ, ईयरिंग देके। I like it. आप नवाबों के फैमिली से हो, मैं बेच दूं तेरी इयररिंग? चलेगा। सबसे पहले आपको आदाब। मैं आपको सबसे पहले 3 बार नहीं हो सकता। सबसे पहले तेरा नाम शुभम है, हाँ, है ना? बस। हाँ। अब उसके बाद अभी मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा। हाँ, अच्छा। सबसे पहले नहीं, लास्ट में। ओके, बता। मुझसे दूर जाओगे कैसे, दिल से मुझे निकालोगे कैसे। ऐसे टेढ़े क्यों हुए पड़े, क्या हुआ? अरे शाहरुख खान। अच्छा उसका शाहरुख का अंदाज है। अच्छा अच्छा अच्छा। सॉरी, हाँ। मुझसे दूर जाओगे कैसे, दिल से मुझे निकालोगे कैसे, मैं वो खुशबू जो सांसों में बसता हूँ, अपनी सांस को रोक पाओगे कैसे। और तेरे इयररिंग को बेच के पैसे। पैसे पैसे पैसे। ऐसे। वाह, मेरी बेटी Nice, के लिए nice. ऐसा रिश्ता। मुझे बड़ा मजा आया। थैंक यू। अच्छा आइए था यार। आइए, आप बैठिए। आप आपको बाद में पुलिस बुलाते हैं, आप बैठिए। आइए आइए, माइक दे दीजिए भाई साहब को।
ये बाल आपके अपने के बांधे हैं आपने इसके कपड़े? अपने ही है। अच्छा जी, आइए आइए। हाय एवरीवन, मेरा नाम हार्दिक है, मैं पानीपत से आया हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ। तो जैसे सारे जानते हैं कि मैम फिटनेस फ्रीक है बहुत ज्यादा, तो आज मैं फिटनेस पर म्यूजिक का कॉम्बिनेशन करने वाला हूँ। एक एक करके बताओ क्या करने वाले हो? तो मतलब मैं फिटनेस का और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन करने वाला हूँ, जिससे मतलब मैम इंप्रेस हो जाए मेरे। तो मैं उनके लिए गाना गाऊंगा, साथ में फिटनेस का कुछ करूंगा। अच्छा जी, ठीक है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, लेकिन जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आई लव यू सारा। वाह। आपको पता है ये जो आप कर रहे थे इससे सालों पुरानी कब्ज ठीक हो जाती है। आप एक काम करिए, बीच बीच में ये करना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जान। ये करके दिखाए क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हमें तुमसे प्यार ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। आइए आप भी आइए। पुलिस की गाड़ी आएगी तो एक ही बंदा थोड़ी भेजना है। आइए आइए, आप ही तो बैठिए। आइए जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकर मलिक है। दिवाकर मलिक, कहाँ से हैं दिवाकर आप? मैं मुरादाबाद। अच्छा यूपी। जी। जब से सारा जी को देखा है तो और कुछ तो दिख नहीं रहा है। और ये जो स्वयंवर करने के लिए सब आए हैं, ऐसे तो होता नहीं है मम्मी पापा के बिना। मैं तो अपनी माँ को भी लेके आ गया हूँ। अच्छा, कहाँ है आपकी मम्मी? ओरी ऑडियंस। हेलो जी, दिवाकर की मम्मी। मैंने तो मम्मी को बोल भी दिया है। क्या? मम्मी रिश्ता करा दो हमारा, प्यार करूंगा करारा। करारा क्या होता है? साथ में मिर्ची का पकौड़ा रखोगे क्या? करारा प्यार क्या होता है? क्योंकि जब से देखा है सारा, कहीं और नहीं जा रहा ये दिल बेचारा। कपिल, मेरा बच्चा है तू। दादा। विकी, मेरा बच्चा है तू। सारा, मेरा बच्चा है तू। अर्चो, चैनल का खर्चा है तू। सारा, क्या लग रही है आप? कमाल, वेरी प्रिटी, वेरी क्यूटी पाई। यार पूरी फैमिली फिट है यार। मम्मी को देख लो, डैडी को देख लो, इनको देख लो बेड़ू। यार देखने में कपिल 50 के ऊपर नहीं लगती। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं वेट की बात कर रहा हूँ बेड़ू। लड़की लोग को कभी भी एज नहीं बताने का। दादा, एज पूछने का नहीं। जब पूछा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे? क्या हो गया बेड़ू तेरे को मेरा डार्लिंग? क्या हो गया बेड़ू? माय सारा, आप कमाल की शायरी करती हैं बेड़ू। फैंटास्टिक। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कमाल है बेड़ू, कमाल की शायरी। खैर विकी, क्या हाल है बेड़ू? कैसे बेड़ू? मैं बेड़ू सोशल मीडिया पे वीडियो देखा आपका बर्थडे का, बहुत अच्छा बेड़ू। एक ही कमी लगी। किसकी? मेरी। मेरे को बुलाया नहीं बेड़ू, ना मेरे को शादी पे बुलाया बेड़ू, ना मेरे को बर्थडे पे बुलाया बेड़ू, ना बच्चे के मुंडन पे। दादा, बच्चे अभी हुए नहीं, मुंडन ताना मार रहा हूँ मैं बेड़ू, ताना। जब बच्चे का मुंडन रहेगा आप बुलाएंगे कि नहीं बेड़ू? मेरे बाबू ने ताना ताया। मेरा मतलब ताना लगा कि नहीं लगा आपको? हाँ, एकदम लगा। ताना इधर लगना बहुत जरूरी है। मैं बेड़ू कौशल फैमिली का दीवाना हूँ बेड़ू। सब लोग कमाल है, क्या सुपरस्टार है यार, क्या एक्टिंग करते हैं यार। विकी के लिए वाकई जोरदार तालियां हो जाए, कोई पंच नहीं, सही बात है। ठीक है, कमाल, आई लव यू बेड़ू। और सनी, सनी भी कमाल, सनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो स्वीट है। मैं उसका गाना देखा बेड़ू। कौन सा? वो बेबी डॉल में सोने दे। दादा, सनी क्या हॉट लग रही है बेड़ू उसके अंदर। दादा, वो सनी लियोनी है, ये इनके भाई सनी कौशल है। हाँ तो मेरे को मालूम है, जब सनी कौशल आएंगे तब उनकी बात करेंगे ना बेड़ू। हाँ तो सनी लियोन कहाँ आई है? दिल में। अभी दिल में आई, मैं बात किया,
अब सबके दिमाग में आ गई रहेंगी। कल तो सारा सनी मेरे सपने में भी आई। अच्छा, हाँ, सुबह गई है वो। बहुत टाइम थे हम लोग साथ में। बहुत अच्छा। दादा आप करने क्या आए इधर? मैं कॉमेडी। दादा ये सांप के जूते क्यों पहने आपने? ये सांप के नहीं बिड़ू, डुक्कर के। ये बहुत घर। ये सपना ने दिए थे मेरे को लाके। खैर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बिड़ू, एज अ सीनियर, इट्स नॉट अ जोक, बीइंग वेरी सीरियस अबाउट दिस। ओके। देखो क्या रहता है, पति पत्नी रहते हैं। एक पति रहता है, हाँ, और एक पत्नी रहती है। ये पति को क्या हो गया? पत्नी के आते ही पति झुक गया। ये पहला टिप है। अच्छा। पत्नी को और पति को हमेशा मिल के रहना चाहिए। छोड़ो, क्या कर रहे हो, फैमिली शो है क्या? छोड़ो। तो बेड़ो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, औरत है घर की देवी है, वो पूरे घर का ख्याल रखती है बेड़ो। औरत का हाथ कभी भी नहीं छोड़ने का। झगड़ा हो जाए फिर भी नहीं छोड़ने का? वो कभी भी हाथ उठा सकती है ना, इसीलिए बोला मैंने। कभी नहीं छोड़ने का औरत का हाथ। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ बेड़ू, एक दिनचर्या रहता है। हाँ। सुबह उठ के कभी भी बीवी को किस नहीं करने का। अच्छा, क्यों? हाँ, हमारे बाजू में खन्ना जी रहते, उन्होंने सुबह उठ के बीवी को किस किया, उनका तलाक हो गया। कैसे? उन्होंने बीवी देखी लेकिन किसकी बीवी थी ये नहीं देखा। तो उनका तलाक हो गया। दोपहर को बाबू सोना बोल के बीवी को हक नहीं करने का। क्यों? काम पे जाने का। क्या सारा दिन घर पे बैठे रहेंगे क्या? पगार भी तो चाहिए, घर भी चलाना है कि नहीं बेड़ू? और ये तो चलो मर्द लोग के लिए हो गया। तीसरी चीज औरत लोग के लिए बेड़ू, औरत लोग के लिए, पति थक हार के घर पे आए तो शाम को किस नहीं करने का। क्यों? क्योंकि शाम इनके डैडी है ना, इनको किस करेंगे, इनके घर पे लफड़ा होगा। खैर सारा बेड़ू, हाँ जी, आपको हिस्ट्री में डिग्री मिलेगा बेड़ू, कमाल है। हिस्ट्री का मेरे को बहुत नॉलेज है। हाँ, इधर जितने बच्चे लोग बैठे हैं हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूंगा बेड़ू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपका फोन या आपका लैपटॉप मम्मी डैडी के हाथ में लगा तो हिस्ट्री पहले डिलीट करने का। इससे बहुत लफड़ा हो सकता है बेड़ू। कल तो टाइगर का फोन मेरे हाथ में आया, मैं शॉक हो गया। ऐसा क्या था उसमें? नहीं, वो सीधा है, वो कुछ नहीं था। मैं ये शॉक हो गया, मेरा फोन उसके पास था, मैंने हिस्ट्री नहीं डिलीट किया। खैर बेड़ू, उरी पिक्चर में क्या काम के लिए विक्की जोरदार ताली हो जाए। मैं बताता हूँ बेड़ू, मैं उरी देखा, हमारे नायगांव में भोजपुरी में लगा था। कैसन जोश बा, ऊंचा बा, ऊंचा बा। माय गॉड, कमाल बेड़ू। एक डायलॉग ने तो मेरा दिल पिघाल दिया बेड़ू। कौन सा था? ये नौका भारत था, हम दुश्मन के घर में घुसेला और ओकरा के ठूस ठूस के फुसेला। कमाल, कमाल हो गया, कमाल। मैं कह रहा बेड़ू, विकी मेरा एक छोटा सा काम था बेड़ू। ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके बारे में कि इन्होंने यामी गौतम के साथ उरी की, यामी की शादी हो गई। हाँ। फिर आपने आलिया के साथ राजी की, उनकी शादी हो गई। गोविंदा मेरा नाम कियारा के साथ किया, उनकी भी शादी हो गई। ये मेरे बुआ की लड़की है। इसकी शादी नहीं हो रही, इसके साथ एक फिल्म करो ना। मैं तो कहता हूँ बेड़ू, आप कपिल के साथ भी एक पिक्चर करो। अरे मेरी शादी हो गई दादा। मैं तेरे को फिल्म दिला रहा हूँ, तेरे को शादी की पड़ी है यार।
हाँ बेड़ू, मेरे बच्चे लोग करके मैं शगुन देना चाहता हूँ आप लोग को। सारा बेटा, ये काम नहीं आएंगे अब। ये काम है, ये नकली है। अच्छा, असली बंद हुए, नकली थोड़ी बंद हुए ले। थैंक यू दादा। मेरा ये कुछ नहीं है बेड़ो, 1 मिनट जा लेकर आऊं। ये गिफ्ट मेरी तरफ से 2-2 हजार के नोट आपको। थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा है तो आप 500 में मुझे वापस भी कर सकते हैं। आप लोग तीनों बोलो 9। 9। ये थी मेरी जाने की लाइन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस फिल्म का आपने ट्रेलर देखा होगा ना, ये विक्की से लड़ते हुए बोल रही है कि चीपड़ा है ये आदमी, नरक कर दिया इसने मेरी लाइफ को, बाल खोल के झटक दूंगी ना, घुटनों के बल चल के आएंगे तेरे जैसे लौंडे, ऐसा बोलती हैं ये। देखो, मुझे पता आप अपना किरदार निभा रही हैं, असल में बड़ा ही प्यारा बोलती हैं ये। अगर आपको बड़ी तहजीब के साथ लड़ाई करनी है अपने हस्बैंड के साथ, अदब के साथ, और लाइनें यही हैं, कैसे आप बोलेंगी ये डायलॉग? आदाब नवाब साहब। वो आदाब भी करेंगी लड़ने से पहले? हमें आपका रुखसार देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वाह वाह। आपने हमारी बहार सी जिंदगी को जन्म बना दी है। शायद आपको इल्म नहीं, अगर हम अपनी घनी घनी जुल्फों को जरा भी बेतकल्लुफ कर दें तो आपके जैसे आशिक घुटनों पे आ जाएंगे हमारे सजदे के। इरशाद इरशाद इरशाद। क्या बात है, क्या बात है, जीती रहो। दिख गई नवाबी। हाँ, बहुत क्या बात है। हाँ, बाजी दिख को गया रियल लाइफ में नवाबी जब झगड़ती है ना ये, हाँ। तो वो जो फिल्म के डायलॉग आपने बोला ना, वो उर्दू लगते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि वो Means भी what? तहजीब लगती है जो फिल्म में बोला था। वैसे लड़ाई में बुरी पंजाबी है ये। हाँ, तेरी Sara, have you ever झापed a guy? नहीं नहीं नहीं, झाप इज पाप। Taught me from बाप। हाँ, अच्छा। तुम्हें किसी ने छेड़ दिया है क्या? You don't get. मुझे कौन छेड़ेगा? अच्छा, ओके। देख के तो देखे। कुछ फोटोग्राफ्स निकाली हमने आपकी, उसके नीचे कमेंट्स आपको पता ही है, मजेदार बड़े होते हैं। दिखाइए जरा। सारा ने फोटो डाला है, पर्वतों में पराठे, जन्नत इन पहाड़े, चलती रही कॉफी के सहारे, बर्फ में भी बहारे, तो आजमाओ ये नजारे। क्या है सारा ये, बड़े अच्छा लगता है ऐसे? हाँ। मतलब ये शायरी आपने लिखी है? हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी लिखी है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ। तो मैं कहता अच्छा लगता है कि कभी कभी लिखती हूँ। रोज इसकी बुक छपनी चाहिए आपकी। किताब आनी चाहिए शायरी की। किताब है ऑलरेडी, किताब का क्या? ओहो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बड़ा डरावना होता है। आधा ही पराठा बचा, बाकी खा गई सारे, बर्फ यहाँ काफी है, गिलास लेके आओ सारे। अच्छा, किसी ने आगे शेयर कंटिन्यू किया है, मेरा एक ही नारा है, प्यार मेरा सारा है। क्या बात है। किसी ने लिखा है, भाग यहाँ से टुच्चे, सैफ डंडा लेके आ रहा है। और दिखाइए। हीरोइन है भाई, किसी टूरिस्ट का प्लेट पकड़ के फोटो खिंचाया है, गाड़ी में एवोकाडो खाएगी। ये सच नहीं है। अरे ये खुद का पराठा है यार। अरे ये नहीं, करती है, आलू का पराठा है। नहीं करती। मैं एवोकाडो सिर्फ तब मंगाती हूँ जब प्रोडक्शन पैसे दे रहा होता है, बहुत महंगे होते हैं। I swear, सच में जब भी ब्रांड शूट हो या फिल्म शूट हो, गाने का शूट हो, मैं एवोकाडो मंगाती हूँ। यार ये एवोकाडो आया कब? मतलब हमारे बचपन में तो नहीं था। पर एवोकाडो कहाँ का फल है, आपको पता होगा? I think Mexico. कहाँ कहाँ का? एक बंदा बोले। मैक्सिको। स्पेन। तुम तो मलाड से आगे कभी गए नहीं। तुम्हें कैसे पता स्पेन का है? चलो आइए देखते हैं। लिखने की ख्वाहिश तो मुझे भी थी, लेकिन डरता था लोग क्या कहेंगे। आज आपकी शायरी पढ़ के मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है। कौन है ये नामाकूल जिसने ऐसा लिखा है? इतनी अच्छी शायरी। आज मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब सवालों के जवाब में मैं कुछ भी लिखाता था। बट इट्स अ
गुड शायरी नहीं प्रॉब्लम बहुत अच्छी क्या है, इसकी डेप्थ देखिए आप। एकदम सटीक है। बिल्कुल, एक ही शेर में पराठे हैं, पहाड़ हैं, कॉफी भी है। हाँ तो और क्या चाहिए? पहाड़े पहाड़े तो वो होते हैं जो एक का पहाड़ा, दो का पहाड़े पहाड़ा, तो है वो ना? होते हैं। मैनी पहाड़ इज व्हाट? पहाड़े नहीं होते। अरे पर पराठे आना, एक ही मात्रा आ रही ना। पहाड़ का प्लूरल पहाड़ी है। हाँ। एक पहाड़ और 10 पहाड़। पर वही वो 10 हिंदी में पहाड़े नहीं पहाड़े होता। वो हो जाते हैं। क्या दो सर एका FIR दो, करा दो दो उसकी, दूनी फिर क्या चार। करें? लिख दिया बस, ठीक है, आप एंजॉय करो अपनी बात में। हाँ हाँ जी। एंजॉय तो कर रही थी फिर आप हाँ, ये। अरे अरे ऐसे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का काम है कहना। आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। पलटू सबसे बड़ा पलटू। नहीं कोई नहीं। ओहो, मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता, बहुत अच्छी लाइन है। इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट तो करो करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी चाहिए, है ना? हाँ, क्या मेरी करो। तरफ मत देख। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और वो हो भी गया है। अभी मैंने मेहनत की या नहीं की वो डजंट मैटर। मैनिफेस्ट नहीं, आपने जबरदस्ती किया है। दिखाइए जी कमेंट्स आगे। फोटो बाद में खिंचाना, पहले पेटियां उठा के ट्रक में रखो। अगर आपको इस बात की अकड़ है कि आपके पास 2000 का नोट है तो 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा करवा दें, गर्दन सीधी हो जाएगी। यार ये बड़ा चक्कर चल रहा है। आपके पास कितने 2-2000 वाले हैं? 2-2000 वाले नोट कितने रखे हैं आपने? मेरे पास नहीं है। नहीं है? मनी मन में गिन क्यों रही थी फिर? मैं नहीं गिन रही थी, नहीं है मेरे पास। हाँ चलिए और दिखाइए आगे। अगर आपने मुझसे शादी की होती तो आपके शर्ट के बटन टूटे ना होते, मैं लगा देती, वैसे मैं अभी भी अवेलेबल हूं। किसी ने उसी लड़की को रिप्लाई किया, अगर आप धोती रफू कर सकती हैं तो मैं भी अवेलेबल हूं। ये कौन है भाई धोती रफू करा रहा है? ओह, इस पे तो आएंगे बेटा कमेंट्स। आमची मुंबई की सवारी, बेस्ट बस, रेड लाइक ए चेरी, गुड टू बी होम, फीलिंग मैरी, नाउ मेकिंग माई राइड टू पारसी डेयरी। तो हर पोस्ट में शायरी कर रही दिस है। इज अ नाइस वन। इन्होंने ढूंढनी है शायरी हर पोस्ट पे, थोड़ी कभी कभी एक दो इमोजी भी डाल देती हूँ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। अरे यार, जिस दिन बेस्ट में ऐसी कंडक्टर हो गई, लोग अपनी गाड़ियां बेच देंगे। इन्होंने अपने पापा से बोला था मुझे बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दो, उन्होंने बस ले दी। जैसे आप खड़ी हैं, विरार जाने वाला भी चर्च गेट की बस में बैठ जाए। और दिखाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉफी नंबर 5। पाजी 5 कॉफी दिन में पीनी चाहिए। फिर भी सो रहा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई आप किस्मत वाले हो, आपको 5वीं कॉफी मिली। हम ऑफिस में दूसरी चाय मांग ले तो पियन हमें ऊपर से नीचे तक देखता है, बोलता है ससुराल आया है क्या? मेरी बिल्ली को भी अगर पुराना दूध पिला दो वो भी ऐसे ही मुंह बनाती है। और दिखाइए। पहले हमारे पास ऐसा एक तकिया था, पिताजी ने तेल लगा लगा के चिकना कर दिया। और दिखाइए। सारा अली खान, बकरी चराना ट्रैक्टर चलाना, वाज इट जस्ट फोटो का बहाना, और सारा विशिंग इट वाज ए डिफरेंट जमाना। वाह, गालिब साहब की याद आ गई मुझे। ये बुरे नहीं है, अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। चचा का सारा ध्यान इन पे है, आज जरूर इनकी भेड़ खोएंगी। लगता है ये अंकल से पूछ रही हैं, भेड़ तो काली और सफेद है, फिर स्वेटर रंग बिरंगे कैसे बन जाते हैं? 19 काले और 14 सफेद भेड़े हैं, और ध्यान से देखने में पता चलेगा एक कुत्ता भी है। देखो भी कितने भी टाइम है लोगों के पास, सो स्वीट। और दिखाइए। बहुत समय बकरियों के साथ बिताने पर इंसान भी थोड़ा थोड़ा बकरी जैसे दिखने लगता है। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। अच्छा, सारा को ना हमने देखा आजकल बोलते वक्त ना हिंदी के भारी भरकम शब्द यूज करती हैं, जैसे दर्शकों, निर्देशक, सभ्य, साधारण, सुशील। कभी कभी भेलपुरी खाते हैं हम लोग तो पेपर पे दे देते ना, कहीं मुंशी प्रेमचंद का कोई चैप्टर तो नहीं खा गई आप? मान लो अगर पुराने जमाने का कपल होते थे ना जो शुद्ध हिंदी में रोमांस करते थे 1940s के टाइम पे, अगर आप मान लो आप सारामती हो और ये कौशल कुमार, एक ऐसे सीन जो आपके मन में आए। आइए प्लीज, लोगों को मजा आएगा देख के।
कृपया। हे कौशल कुमार, कहिए प्रिय सारामती। हम आपसे अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। अवश्य प्रिय। वैसे हमें मन की बात सुनना बेहद पसंद है, किंतु प्राणनाथ, हमारी मन की बात सुनने से पहले आप अपने कोमल हृदय पर ये पत्थर रख लें। हाँ? लेकिन प्रिय, तुम्हारे पास ये पत्थर आया कहां से? हमारी बुआ जी के पथरी के ऑपरेशन के पत्थर हैं। ठीक है प्रिय, ये लीजिए। हमने आपके बुआ जी के पथरी के पत्थर अपने हृदय पे रख दिए हैं। अब तो आप अपने मन की बात हमसे कह सकती हैं ना? आप हमारे वाहन चालक चिरंजी लाल से तो परिचित होंगे। चिरंजी लाल? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। हमें उनसे प्रेम हो गया है। प्रिय सारामती, अब आप अपने बुआ की पथरी के पत्थर को अपने दिल पे रख के हमारी भी मन की बात सुन ही लीजिए। आपको हमारे वाहन चालक चिरंजी से प्यार हुआ है ना? तो हमें उसकी बीवी इलायची से प्रेम हो गया है। वाह, बहुत अति उत्तम। वेरी नाइस, थैंक यू सारा, थैंक यू विक्की। आइए प्लीज। ये ऐसी फिल्म करनी चाहिए। ये बुआ के पत्थरी के पत्थर को कौन रखना चाहेगा? किसी को मत दो। आइए प्लीज। साथियों, जैसे आप सबको पता है कि जरा हटके जरा बच के जो फिल्म है उसमें विक्की और सारा जो है, जो ये किरदार निभा रहे हैं, ये आपस में बड़ा लड़ झगड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, जोड़ी जो होती है ऑपोजिट नेचर वालों की होनी चाहिए या सेम नेचर वाले लोग? आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग पेश कर सकते हैं जी। हेलो कपिल सर। हेलो जी, हल्दीराम हेलो जी। विकी सर। हेलो सारा मैम। कैसे आप? ठीक हूँ सर। आपने लुक बड़ा मजेदार लिया, राजा बाबू वाला। सर ये आप ही के लिए लिया है सर। 4 रात से मैं सोया नहीं हूँ। मेरे लिए कि मैं शक्ति कपूर हूँ? मेरे मैं लिए आपको देख के सर जी, मैं आपको देख के इंस्पायर होता हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है सर। कहाँ से आए आप? मैं अंबरनाथ से आया हूँ सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जी, आपने कहा कि डिफरेंट नेचर वाले या सेम नेचर वाले, हाँ तो जी। मैं कहना चाहूंगा सर जी कि सेम नेचर वाले बहुत ज्यादा एक दूसरे पे बिलीव करते हैं। जैसा कि ये मेरी वाइफ है सर जी, मैंने शादी से पहले इनको कभी देखा नहीं था। मेरी शादी बिना देखे हुई है। मेरे घर वाले ने शादी सेट की थी, जो बात की थी। तो इसका नुकसान तो मैडम को हुआ ना। सर जी, बात यह है कि इन्होंने भी मुझे नहीं देखा ना। अच्छा, उस वक्त कैमरा वगैरह होते नहीं थे। मैंने बोला, कब हुई थी आपकी शादी? 1920 में? मेरी 1997 में हुई सर जी। कैमरा होते थे, क्यों नहीं होते थे? कैमरे गांव में कहाँ होते सर जी? गांव की सीधी सादी भोली भाली। गांव में तो फिर आंखों में कैमरा होता है बंदे की। एक बार ताड़।
पर अच्छा, आपकी शादी को 25 साल हो गए यार, अभी 26 साल। 26 हो जाएंगे सर, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जाना था आज दुबई सर जी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरी वाइफ को मैं शादी के सालगिरह के दिन कपिल सर से मिलाऊंगा। तो उसके किन्होंने लिए आज मना लेके किया? आया हूं। दुबई वालों ने मना किया? नहीं, कि बताओ? मेरी जॉब है वहाँ पे सर जी। दुबई में क्या करते हैं आप? सर मैं प्रोफेशनली डांस कोरियोग्राफर हूँ और थोड़ी बहुत होस्टिंग कर लेता हूँ सर जी। थोड़ी बहुत मतलब 1.5-2 मिनट। जो भी सीखा है सर जी, आपको देख के ही सीखा है। महाराज प्लीज मेरे को इल्जाम मत दीजिए, आपका अपना है। तो फिर क्या और क्या फायदे बता रहे थे आप? फायदे सर जी, पहले तो मैं बहुत दुखी था कि मेरे मम्मी पापा ने बिना बोले शादी सेट कर दी। लेकिन ऊपर वाले की दया है सर जी, मेरी शादी इनसे हुई है और आज मैं बहुत ही खुश हूँ सर जी। क्या बात है सर जी, एक और बात कहना चाहूंगा आपसे सर जी। मैं 4 रात सोया नहीं सर। आज मैं स्नान करते वक्त सोच रहा था कि मैं आज क्या पहन के जाऊंगा, क्या ड्रेस कोड करूं। कपिल सर को ये ड्रेस 4 दिन सोचने के बाद पहनी है? यस सर। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे आप दोनों मियां बीवी हैं? वाह, नई शादी हुई है आपकी, कांग्रेचुलेशंस। कहाँ, जब पहाड़ों में जाओ, कहाँ आए फिल्म सिटी में? कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 3 months हो गए। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम अनन्या है। हेलो और हम अनन्या। लोग पंजाब से आए हैं, अच्छा जी, पंजाब में कहाँ से? अमृतसर। ओ, मेरे शहर तो आए थे। वेलकम वेलकम। और पाजी का क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल? हाँ जी। तो बताइए आपके क्या विचार हैं? तो मुझे ऐसे लगता है कि डिफरेंट नेचर वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी। तो ये मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो स्टोरी है वैसी है। मैं जब अनमोल से फर्स्ट टाइम मिली थी तो हम अपने ऑफिस में मिले थे और अनमोल का नेचर मेरे को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा। एकदम ऐसा कि जैसे वेले से ये एकदम लफंडर टाइप के कुछ काम नहीं कर रहे। तो ये सारा दिन मतलब इनका घूमने फिरने में, खाने पीने में, इसी में ही मोस्टली टाइम रहता था। मतलब हमारा नेचर बिल्कुल ही हटके था। तो मुझे लगा था नहीं, इनसे दोस्ती नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा, फिर सीधी एक बार- शादी की आपने? अच्छा जी। धीरे धीरे व्यूज चेंज हुए। फिर उसके बाद एक बार हमारी कोई टीम आउटिंग थी तो मेरे को उसमें टास्क दिया गया कि अनमोल के बारे में कुछ बोलना है। तो मैं बहुत सोच रही थी कि कोई अच्छी बात दिमाग में आएगी, कुछ बोलूंगी, पर बहुत सोचने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उनकी उस दिन बहुत ज्यादा बेइज्जती की। चलो, अब तो सारी उम्र ही है आपके पास। खूब बेइज्जती होने के बाद भी पता नहीं उनको क्या पसंद आया फिर मुझ में। और अब तो 3 months हो गए हमारी शादी को। तो आपने बहुत ज्यादा इनकी बेइज्जती की और फिर इनको आपसे प्यार हो गया। हाँ स्वीट। अनमोल पाजी कितने प्यारे हो यार आप। उन्होंने बदला लिया है इनसे। कह रही इन्होंने शादी करके बदला लिया। अरे यार कितने फनी हो आप। शुक्रिया जी अनन्या जी, अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। शुक्रिया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.